हेलो प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग रेगुलर 8:30 पर क्लास को ज्वाइन करके और आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। तो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इन दिस क्वेश्चन से दैट द सम ऑफ द टू नंबर इज 15 मींस दैट दो नंबर का सम 15 है और कह रहा है इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 देन फाइंड द नंबर। तो मैंने मान लिया यहाँ पर एक नंबर x हो गया, दोनों नंबर का सम 15 है, यूनिट ये दिया है, दोनों नंबर का सम 15 है, एक नंबर x हो गया, दूसरा क्या होगा 15 - x। तो टोटल का सम 15 है, अगला 15 - x हो जाएगा ना, एक x होगा अगला 15 - x। कह रहा है इसके रेसिप्रोकल का सम 3/10 है। मैंने पहले का रेसिप्रोकल कर दिया, x का रेसिप्रोकल 1/x और इसका रेसिप्रोकल 1/15 - x। फिर मैंने यहाँ क्या किया, कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एलसीएम लेकर के सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद x यहाँ कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। फिर मैंने इसको स्प्लिट करके इसका फैक्टर कर लिया, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका फैक्टर कर लिया, तो नंबर आपको मिल गया 5/10। दिस मींस दैट बोथ नंबर इज 5/10। दोनों नंबर क्या है 5 और 10 है या 10 और 5 है, ठीक है। तो इसमें दोनों को सम करेंगे कितना मिलेगा, दोनों को सम करेंगे 15 मिल जाएगा और इसके रेसिप्रोकल का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/10। ये नंबर 5, 10 या 10, 5 आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का फैक्टराइज कैसे किया जाता है। तो इसका जीरोज हमको फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में इसका जीरोज पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों मेथड से बता दे रहे हैं। सबसे पहले स्प्लिट करके बता दे रहे हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, जीरो जा रहा है। दूसरे मेथड से फिर बता दे रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से भी बता दे रहे हैं, जिससे दोनों मेथड आपको एग्जाम में क्लियर रहे, ठीक है। सीधा 4 के फार्मूला से या इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 4 इंटू √3, 4√3 और 2√3 जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -24। इसको स्प्लिट करेंगे 8 3 जा -24 और 8 - 3 आ जाएगा 5, जो कि यहाँ मिडिल टर्म में 5 भी दिया है। 8 - 3 हो गया, इसको 1/1 हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे तो √3x + 2 आएगा डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ आएगा कहेंगे सर 3 में √3 इंटू √3 कर सकते हैं और उसके बाद √3 को कॉमन ले लेंगे तो आएगा √3x + 2। तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम 1/1 जीरो की इक्वल कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, दोनों जीरोज मिल जाएगा। तो ये आपका पहला जीरोज है और ये आपका दूसरा जीरोज है, ये पहला जीरोज है, ये दूसरा जीरोज है। बाई नेक्स्ट मेथड देखिए, नेक्स्ट मेथड से x = -b + -b² - 4ac/2। ये इस फार्मूला में हम abc की वैल्यू रख देंगे मिस्टर, उसके बाद पूरा सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ऐड करने पर 121 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भैया दो साइन है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों को प्लस माइनस अलग अलग ले लेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। टेकिंग पॉजिटिव साइन देन वी गेट आफ्टर सिंप्लीफाइड 3/4√3 रैशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा √3/4। नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव साइन ले लेंगे तो हमको मिलेगा -2/√3। तो कहने का मतलब है आप चाहे जिस मेथड से करिए दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो सो स्टूडेंट्स, आप इस टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन प्रैक्टिस करने के लिए रेगुलर 8:30 पर आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन करके अपने एग्जाम की तैयारी करें। ओके बाय। हेलो प्यारे बच्चों, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे किए जाते हैं, तो जरा आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम हम लोग ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपको मिलेगा x - 1 x - 4 + x - 3 x - 2। फिर इसको 1/1 मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व करेंगे यहाँ पे। फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर को भी दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करके लाएंगे 2x² - 10x + 10 और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा x² - 6x + 8 = 10/2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम 2 कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 2 5 या 10 और उसके बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x² 5x² 3x² आ जाएगा माइनस होकर 2x² -15x + 25। इसी तरीके से यहाँ सिंप्लीफाई करके ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको स्प्लिट कर देंगे भैया, ये 15 है और 2 × 25 मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा। 50 को जब स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट तो यहाँ पर कितना आएगा 10 और 5। फिर इसको हम क्या करेंगे फैक्टर करके कर लेंगे, ठीक है। इसको फैक्टराइज करके डायरेक्ट हम इसको निकाल लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 5 और अभी x की वैल्यू आएगी क्या 5/2। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आई है, एक वैल्यू आई है आपकी 5 दूसरी 5/2। ओके बाय स्टूडेंट्स। Reflections in the rain, a world so surreal. Each drop tells a story, each step helps us heal. The piano keeps time for the heart's tender sway, and the quiet affirms what no words need to say. Oh, what is a thought but a cloud in
cafe lights shimmer, their glow softly spills on lovers and loners and lifelong ideals. Each sip of the moment is brewed with intent, the flavor of life with the note of content. Reflections in the rain, a world so surreal. Each drop tells a story, each step helps us heal. The piano keeps time for the heart's tender sway, and the quiet affirms what no words need to say. हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आप लोगों का क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे निकलता है। ठीक है, जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसको किस तरीके से ड्राइव किया गया है। देखिए सबसे पहले सपोज कर लेंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद आप ए से डिवाइड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस आ जाएगा यहाँ पे सी बाई ए, ठीक है, इक्वल 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म बी बाई ए है इसी का हाफ करके और इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये आप कंप्लीटिंग मेथड ऑफ स्क्वायर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मिडिल टर्म बी बाई ए लिखा और बी बाई ए का हाफ कर दिया, बी बाई 2a आ गया, इसका स्क्वायर ऐड कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, जब ऐड कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इतना ब्रैकेट वाला क्वांटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, बाकी को मैंने राइट कर दिया। इसको सिंपलीफाई कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac/4a स्क्वायर आ गया, फिर इसको अंडर रूट इधर भेज दिया, अंडर रूट निकल गया। तो प्लस माइनस लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पर भैया देखिए आपकी x की वैल्यू आ गई माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये आपका क्या आ गया, x की वैल्यू, मतलब इसका रूट्स आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है यहाँ पर दो वैल्यू, प्लस में एक माइनस में भी है। एक प्लस में आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, दूसरा आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसको हम कह देंगे अल्फा, इसका एक रूट्स है, दूसरा रूट्स क्या है, बीटा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो मैंने डी सपोज किया है, यहाँ पर ये जो डी है भैया ना, वो डी किसकी वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की इक्वल है। इसकी वैल्यू हमेशा 0 से क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्हिच इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा, जहाँ पर डी क्या है, जहाँ पर आपका डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पर डी को क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखें और इसी बेस पर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन इसी बेस पर एक कैसे करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे। द वैल्यू आप इक्वल टू 1, बी की वैल्यू माइनस 5 और सी की वैल्यू 6 है। एबीसी की वैल्यू तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब सिद्धाचार का फार्मूला क्या है, इसको हम सिद्धाचार फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। दिस फार्मूला आर नोन एज बाई सिद्धाचार फार्मूला। ठीक भैया, ये मैथमेटिक्स सिद्धाचार के फार्मूला के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी फेमस है। तो दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो या क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से या बाई सिद्धाचार फार्मूला के नाम से। सिद्धाचार का फार्मूला अगर कोई पूछे तो यही बताना है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, इस चीज को बताना। तो यहाँ पर एबीसी की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, बी की वैल्यू माइनस में है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये फार्मूला है। यहाँ बी की वैल्यू रख दिया, यहाँ पर ये, और आ गया 2, और यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया माइनस बी प्लस माइनस 25 माइनस 24/2, यहाँ से आ गया प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 1/2। अब यहाँ पर देखिए दो वैल्यू, एक प्लस में एक माइनस में है, क्योंकि प्लस माइनस लगा है। जब प्लस लेंगे तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 5 प्लस 1/2 मीन्स 6/2 मीन्स 3। तो आ गया पहला रूट, इसका 3 आ गया। वेरी इजी स्टूडेंट्स, बहुत इजी है भैया। x इक्वल टू 5 माइनस 1/2 इक्वल टू 2। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन इस मेथड से पूछा जाता है। ठीक है, और इसका रूट्स आ गया 2, 3। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखेंगे आप लोग, ये सिद्धाचार का फार्मूला लगाएंगे कब, जैसे देखिए इसका फैक्टर अगर आप स्प्लिट कर दीजिए ना, स्प्लिट कर देंगे तो काफी इजी वे में आ जाएगा, बहुत शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। 3 और 2 इसका फैक्टर होगा और डायरेक्ट 2-3 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ, सिद्धाचार से जब आपने किया या क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपने किया तो देखिए थोड़ा लंबा चला गया क्वेश्चन। तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई फैक्टर है जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको फैक्टर करना है और वो
स्प्लिट नहीं हो रहा है। अगर स्प्लिट नहीं हो रहा है, समस्या हो रही है स्प्लिट करने में, भाई नंबर नहीं मिल रहा है, या कोई अंडर रूट में है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट में है, तो रूट में है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x प्लस 6 ऐसे कुछ है, ठीक है, तो उसका फैक्टर करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि वो स्प्लिट जल्दी नहीं होता। तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, ही ब्रह्मास्त्र लगाएंगे, ठीक है। तो इसी ब्रह्मास्त्र से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन इसी वे में हमारा आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ये कोई भी क्वेश्चन हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी, अगर उसका रूट्स निकालना हो, फैक्टर नहीं हो रहा है, मान लीजिए फैक्टर नहीं हो रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन बढ़ा जा रहा है, तो आप सीधे ABC की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लीजिए, दोनों रूट्स आपके आ जाएंगे, ठीक भैया, दोनों रूट्स आपके आ जाएंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक भैया। तो उसका यूज हम तभी करेंगे, ठीक। वैसे तो किसी भी कर सकते हैं, ये एक मेथड है वैल्यू निकालने का, रूट्स निकालने का, लेकिन इसका मेथड आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में नहीं करिए तो ज्यादा सही है, नहीं तो क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है। इसको हम बड़े क्वेश्चन में करेंगे जहां फैक्टर जल्दी इजी वे में नहीं होगा, थोड़ा टिपिकल होगा, या ABC का जो ABC जो है वो लॉन्ग होगा, ठीक। वो डिजिट हमारा ABC जो रियल नंबर है, ABC आर रियल नंबर, ये जैसे लॉन्ग में हो, जैसे 50 हो, 60 हो, 32 हो, 35 हो, ऐसे कुछ बड़े नंबर में हो, बड़े डिजिट में हो, तो बड़े नंबर में हो तभी ये फार्मूला हम यूज करके इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक भैया। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आप लोगों का क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे निकलता है, ठीक है। जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसको किस तरीके से ड्राइव किया गया है। देखिए सबसे पहले सपोज कर लेंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इक्वल टू 0। उसके बाद आप a से डिवाइड कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस आ जाएगा यहाँ पे c/a, ठीक है, इक्वल 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म b/a है इसी का हाफ करके और इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये आप कंप्लीटिंग मेथड आप स्क्वायर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मिडिल टर्म b/a लिखा और b/a का हाफ कर दिया, b/2a आ गया, इसका स्क्वायर ऐड कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। जब ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इतना ब्रैकेट वाला क्वांटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, बाकी को मैंने राइट कर दिया। इसको सिंपलीफाई कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac/4a स्क्वायर आ गया, फिर इसको अंडर रूट इधर भेज दिया, अंडर रूट निकल गया, तो प्लस माइनस लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पर भैया देखिए आपकी x की वैल्यू आ गई माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये आपका क्या आ गया, x की वैल्यू, मतलब इसका रूट्स आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है यहाँ पर दो वैल्यू, प्लस में एक माइनस में भी, एक प्लस में आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, दूसरा आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसको हम कह देंगे अल्फा, इसका एक रूट्स है, दूसरा रूट्स क्या है, बीटा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो मैंने डी सपोज किया है, यहाँ पर ये जो डी है भैया ना, वो डी इसकी वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac की इक्वल है। इसकी वैल्यू हमेशा 0 से क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसी का क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा, जहाँ पर डी क्या है, जहाँ पर आपका डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर डी को क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखें और इसी बेस पर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन इसी बेस पर एक कैसे करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे, तो वैल्यू आप इक्वल टू 1, b की वैल्यू माइनस 5 और c की वैल्यू 6 है, ABC की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब सिद्धाचार का फार्मूला क्या है, इसको हम सिद्धाचार फार्मूला के नाम से भी जानते हैं, दिस फार्मूला आर नोन एज बाय सिद्धाचार फार्मूला, ठीक भैया। ये मैथमेटिक्स सिद्धाचार के फार्मूला के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी फेमस है। तो दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो या क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से या बाय सिद्धाचार फार्मूला के नाम से, सिद्धाचार का फार्मूला अगर कोई पूछे तो यही बताना है, इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है, इस चीज को बताना। तो यहाँ पर ABC की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, b की वैल्यू माइनस में है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये फार्मूला है। यहाँ b की वैल्यू रख दिया, यहाँ पर ये, और आ गया 2, और यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया माइनस बी प्लस माइनस 25 माइनस 24/2, यहाँ से आ गया प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 1/2। अब यहाँ पर देखिए दो वैल्यू, एक प्लस में एक माइनस में है, क्योंकि प्लस माइनस लगा है, जब प्लस लेंगे तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 5 प्लस 1/2 मीन्स 6/2 मीन्स 3, तो आ गया पहला रूट, इसका 3 आ गया। वेरी इजी स्टूडेंट्स, बहुत इजी है भैया। x इक्वल टू 5 माइनस 1/2 इक्वल टू 2, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन इस मेथड से पूछा जाता है, ठीक है। और इसका रूट्स आ गया 2, 3। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखेंगे आप लोग
ये सीधा 4 का फार्मूला लगाएंगे कब, जैसे देखिए इसका फैक्टर अगर आप स्प्लिट कर दीजिए ना, स्प्लिट कर देंगे तो काफ़ी इजी वे में आ जाएगा, बहुत शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। 3 और 2 इसका फैक्टर होगा और डायरेक्ट 2-3 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ, सीधा 4 से जब आपने किया या क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपने किया तो देखिए थोड़ा लंबा चला गया क्वेश्चन। तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई फैक्टर है जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको फैक्टर करना है और वो स्प्लिट नहीं हो रहा है। अगर स्प्लिट नहीं हो रहा है, समस्या हो रही स्प्लिट करने में, भाई नंबर नहीं मिल रहा है या कोई अंडर रूट में है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट में है, तो रूट में है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे अंडर रूट 3x² + 5 रूट 2x + 6 ऐसे कुछ है, ठीक है, तो उसका फैक्टर करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्योंकि वो स्प्लिट जल्दी नहीं होता। तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, ही ब्रह्मास्त्र लगाएंगे, ठीक है। तो इसी ब्रह्मास्त्र से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन इसी वे में हमारा आ जाएगा। x = -b + -b² - 4ac/2। ये कोई भी क्वेश्चन हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी अगर उसका रूट्स निकालना हो, फैक्टर नहीं हो रहा है, मान लीजिए फैक्टर नहीं हो रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन बढ़ा जा रहा है, तो आप सीधे ABC की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लीजिए, दोनों रूट्स आपके आ जाएंगे। ठीक भैया, दोनों रूट्स आपके आ जाएंगे, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक भैया, तो उसका यूज हम तभी करेंगे। ठीक, वैसे तो किसी भी कर सकते हैं, ये एक मेथड है वैल्यू निकालने का, रूट्स निकालने का, लेकिन इसका मेथड आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में नहीं करिए तो ज्यादा सही है, नहीं तो क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है। इसको हम बड़े क्वेश्चन में करेंगे जहां फैक्टर जल्दी इजी वे में नहीं होगा, थोड़ा टिपिकल होगा, या एबीसी का जो कोफिशिएंट एबीसी जो है वो लॉन्ग होगा। ठीक, वो डिजिट हमारा एबीसी जो रियल नंबर है, एबीसी आर रियल नंबर, ये जैसे लॉन्ग में हो, जैसे 50 हो, 60 हो, 32 हो, 35 हो, ऐसे कुछ बड़े नंबर में हो, बड़े डिजिट में हो, तो बड़े नंबर में हो तभी ये फार्मूला हम यूज करके इसी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक भैया, ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है।